नमस्कार। आप देख रहे हैं करंट न्यूज बिहार। मैं अभी लालादपुर प्रखंड के प्रखंड मुख्यालय में उपस्थित हूँ, जहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय दोनों महान विभूतियों का जयंती मनाई जा रही है। जिस पावन अवसर पर यहाँ काफ़ी लोग इकट्ठे हुए हैं। मैं इन दोनों महामानवों के बारे में यहाँ उपस्थित लोगों से जानकारी लेना चाहूँगा और ये चाहूँगा कि ये लोग इन दोनों महान व्यक्तित्वों पर प्रकाश डालें। सबसे पहले मैं यहाँ के भाजपा के एक वरिष्ठ नेता वीरेंद्र कुमार मिश्र अभय जी से चाहूँगा, जो कवि भी हैं, इन दोनों महामानवों पर प्रकाश डालें। आज आपके इस चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इतने बढ़िया कार्यक्रम को रिकॉर्डिंग करने का प्रयास किया है। आपको भी इसके लिए बहुत बहुत बधाई। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ ही पंडित मदन मोहन मालवीय जी दोनों महामानव इस भारत की एक बहुत बड़ी थाती हैं, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व एवं कृतित्व से पूरे विश्व को अपने आभा से आभासित किया है, प्रकाशित किया है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी एक उद्भट विद्वान थे, समाज सुधारक थे, शिक्षाविद थे और समाजोद्धारक भी थे। इसी क्रम में उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में उनकी जो भूमिका थी, उस भूमिका का निर्वहन करते हुए उनकी सोच थी कि जब तक समाज जागृत नहीं होगा, शिक्षित नहीं होगा, जब समाज अशिक्षित रहेगा तो गुलामी से हम मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए उन्होंने शिक्षा का अलख जगाया और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की। उनके अथक प्रयास से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आज पूरे दुनिया में एक ख्याति लब्ध प्रतिष्ठित संस्था है, जहां शिक्षा का मशाल तो जल ही रहा है, चिकित्सा के क्षेत्र में भी उसका योगदान जो है वह अमरत्व को प्राप्त कर रहा है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी के विषय में बहुत कुछ कहना, सूरज को दीप दिखाना है। मैं उन्हें अपनी ओर से बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इसके साथ ही भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो जनसंघ के समय से ही एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में प्रतिष्ठित हैं। जब बलराज मधोक जी जनसंघ के अध्यक्ष हुआ करते थे, उस समय से श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के समय से अटल बिहारी वाजपेयी जी का योगदान जो है वह देश के लिए बड़ा ही स्मरणीय है, सराहनीय है। और उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की और उसी समय से देश की सेवा उन्होंने विभिन्न पदों पर रह करके किया है। आज भी वे हमारे पथ प्रदर्शक हैं। हमारे यहाँ आज जो सत्ता है, आज जो सरकार चल रही है, मोदी जी की जो सरकार चल रही है, उन्हीं के पद चिन्हों पर चल करके भारत का विकास कर रही है और उनका आशीर्वाद हम सबों के साथ है। मैं उस महान विभूति को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक छोटी सी कविता उन्हें समर्पित कर रहा हूं कि अर्पितेयः भावाहार अटल, अर्पितेयः भावाहार अटल, लो आज करो स्वीकार अटल, अभिनंदन अक्षर अक्षर से अभिनंदन 100 बार अटल। अर्पितेयः भावाहार अटल,
लो आज करो स्वीकार अटल, अभिनंदन अक्षर अक्षर से, अभिनंदन सौ सौ बार अटल। निज जननी के तू पूत अटल, निज जननी के तू पूत अटल, भारत के श्रेष्ठ सपूत अटल। सिद्धांत तेरा अजगूत अटल, हो धीर वीर अनकूत अटल। हो अटल तुम्हारा नाम अटल, हो अटल तुम्हारा नाम अटल। अब तक तेरा हर काम अटल, थे पथिक कठिन पथ के सचमुच, पग बढ़ा मगर अविराम अटल। अब देख रही तुझको केवल, अब देख रहा तुझको केवल, उत्सुक आंखों संसार अटल। अर्पित यह भावाहार अटल, लो आज करो स्वीकार अटल। 100 वर्ष जिए थे वीर अटल, 100 वर्ष जिए तू वीर अटल। हे धीर वीर गंभीर अटल, हो भारत की तकदीर अटल। ऊंचा तेरा तदवीर अटल, सादा जीवन है सत्यनिष्ठ, सादा जीवन है सत्यनिष्ठ। अद्भुत तेरा रह सद्विचार, हे त्याग तपस्या की मूर्ति, श्रद्धा भक्ति तुझ में अपार। हो जन जन के थे जन जन की तुम आशा ही, तुम ही जन जन के आशा थे। कोटि कोटि मनुहार अटल, अर्पित यह भावाहार अटल। लो आज करो स्वीकार अटल, अभिनंदन अक्षर अक्षर से, अभिनंदन सौ सौ बार अटल। अभिनंदन सौ सौ बार अटल, अभिनंदन सौ सौ बार अटल। इन्हीं शब्दों के साथ मैं भारत रत्न परम आदरणीय अटल जी को अपनी शुभकामना और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और उन्हें उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने के प्रेरणा सब लोगों को देता हूं कि आप उन्हीं के पद चिन्हों पर चलें। आपका विकास होगा, समाज का विकास होगा और देश का विकास होगा। अब मैं पूर्व शिक्षक वीरेंद्र बाबू से आग्रह करूंगा कि वे इन दोनों महान विभूतियों के बारे में प्रकाश डालें। पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जी के संबंध में मैं आपको बताऊंगा कि जिस समय रूस और यूएसए में, अमेरिका के में 2 गुटबंदी थी, और दोनों गुटबंदी के बीच में वाजपेयी जी के भाषण का मैं एक अंश उद्धृत कर रहा हूँ कि वाजपेयी जी से पूछा गया कि आप रूस की खेमा में जाना चाहते हैं कि अमेरिका की खेमा में जाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं हिमालय के समान बीच में अटल हूँ, न मैं रूस के तरफ झुकूंगा और न अमेरिका की तरफ झुकूंगा। मेरा पॉलिसी केवल अडिग है और न किसी के तरफ झुकाव का प्रश्न ही नहीं उठता है, और किसी के तरफ झुकने का सवाल ही नहीं उठता है। न किसी के गुट में जाऊंगा। यही पॉलिसी जो था, आज भी हमारे भाजपा के प्रधानमंत्री मोदी जी आज भी वही पॉलिसी अपना रहे हैं। चाहे विदेश मंत्री जो एस जयशंकर जी हैं, वे भी इसी नियम का पालन कर रहे हैं। रूस भी खुश है, उधर अमेरिका भी खुश है, परंतु झुकाव दोनों में किधरों के तरफ नहीं है, किसी के तरफ नहीं है। यही हमारी पॉलिसी है। हम झुकना नहीं जानते हैं, अटल के रूप में खड़ा होना चाहते हैं, और ये मार्गदर्शन हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। मदन मोहन मालवीय जी एक शिक्षाविद थे, और शिक्षा जो हमारी पौराणिक शिक्षा थी, वो शिक्षा जो मुगलों के समय समाप्त हुआ, और मुगलों के बाद से ये समाप्त होते जा रहा था, तो उस शिक्षा को पुनः जागृत करने के लिए, पुनः स्थापित करने के लिए इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के नाम से अब प्रसिद्ध है। और ये हर विषय की जो शिक्षा यहाँ दी जा रही है, इससे बड़ा योगदान अभी इस देश में BHU के जैसा यूनिवर्सिटी अभी भी मिलना मुश्किल है। ऐसा ये मदन मोहन मालवीय जी का योगदान रहा। हम इन दोनों महानुभूतियों को, भारत रत्न दोनों को मिला है, दोनों महानुभूतियों को भारत रत्न, एक 2014 में मालवीय जी को मिला, 15 में वाजपेयी जी को मिला।
इन महान विभूतियों को मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि पुष्प अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। चैनल के माध्यम से आपको भी बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद। धन्यवाद।